आदरणीय महानुभाव, आज रविवार 23 अप्रैल इस प्रातःवेला में जीवन कैसे जिएं के 151वें चरण में कड़ी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की प्रार्थना का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों की नजर। ओम अग्नये नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनान् विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिस्तान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने वाले देव, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके अस्मान हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए सुपथा, अच्छे धर्मयुक्त, आप्त लोगों के मार्ग से विश्वानी यानी संपूर्ण वयुनानी प्रज्ञानी उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और अस्मत् हमसे जुहुराणम कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को युयोधि दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नमः उक्तिम विधेम, नम्रता पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक आपकी स्तुति करें और सर्वदा आनंद में रहें। ओम अग्नये नय सुपथाम राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनान् विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिस्तान्ते नमः उक्तिम विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप है प्रभु, सबका सृजनहार तू ही, रसना निस्दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही, कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यह विशद वरदान। प्रार्थना के भाव, प्रार्थना के स्वर, प्रार्थना की पेशकश परमपिता परमेश्वर के लिए और इसके साथ ही परमेश्वर के असीम शक्तियों को, असीम सत्ता को, अनंत हुक्म को पालन करते हुए इस संसार में जैसा जैसा हम जीवात्माओं को निर्देशन दिया जाता रहा है, उसके साथ ही साथ अगली अष्टपदी, जिसमें पिछली बार हम लोगों ने इस अष्टपदी का विवेचन किया था। कबहु कीट हसते पतंग होए जीवा, अनिक यौन भरमै भरमीवा, नाना रूप ज्यों स्वामी स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभु भावे त्वे नचावे। जिस प्रकार से यह जीव
कभी कीट, कभी हाथी, कभी पतंगा होकर अनेक योनियों से भरमाया हुआ भटकता रहता है। जैसे स्वांगी यानी बहुरूपिया अनेक प्रकार के रूप दिखाता है, वैसे ही यह जीव अनेक प्रकार से रूप दिखा रहा है। हे परमेश्वर, जो तुझ भावे वही तू कर रहा है, जो तेरे भाव में है, जो तेरे को अच्छा लगता है वही तू करता है। और इसी आधार पर उस एक परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं है जिसका हुक्म जीव पर चल सके। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, एक और विशेष की बात यह है कि ये कठपुतली की मानंद हम इस दुनिया के, इस संसार के, इस भवसागर के रंगमंच पर परमेश्वर के द्वारा निर्देशित, आदेशित, मार्गदर्शित विशिष्ट स्थितियों को अपने इस संसार में भोगते हुए कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, करने और कराने वाले सारे प्रक्रम परमपिता परमेश्वर के ही हैं। कभी वो हमसे कुछ करवाता है और कभी वो हमसे कुछ करवाता है। कबहू साध संगत इह पावे, ये जीवात्मा, विशेष रूप से मनुष्य, कभी साध संगत इह पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान परगास, उस स्थान का नाही विनाश। तन मन नाम रते इक रंगे, सदा बसए पार ब्रह्म के संगे। ज्यों जल मह जल आन खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। बंधुओं, उसी तारतम्य में जिसमें इस भवसागर में परम पिता परमेश्वर के द्वारा निर्देशित, आदेशित अथवा मार्गदर्शित अथवा हमारी मति, वृत्ति, प्रकृति के आधार पर हमको जिस तरह के खेल, जिस तरह के किरदार उस परमेश्वर की हुक्म से मिल रहे हैं, उसी किरदारों के आधार, उसी सदगुरु की कृपा, उसी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से कभी यदि साध संगत इह पावे, यह जीवात्मा, विशेष रूप से मनुष्य, यदि कभी किसी साध संग के सत्संगति में आ जाता है, उस स्थान से वो बहुर न आवे, लौट के नहीं आता। एक बार राम कहा तो राम का होके रह गया। एक पिता अपने पुत्र से कहता था कि तुम परमेश्वर को याद नहीं करते, जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है। कभी तो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना अथवा नाम जप, नाम सुमरन, भजन, कीर्तन कुछ तो किया करो। उस बालक ने यह कहा, समयानुसार प्रभु जैसा हुक्म होगा आदरणीय पिताजी वैसा स्वयं ही हो जाएगा। वो कुछ साथ संगत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। नियति ने ऐसा खेल खेला कि उस साध संगत के साथ जुड़े जुड़े रहते हुए ही उसका परमेश्वर के साथ अगाध स्नेह हो गया और वो साथ संगत के आधार पर ही अपने जीवन में ऐसे मार्ग पर चला गया जिसका मार्ग आज प्रशस्त संपूर्ण संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया जा रहा है। मित्रों, बंधुओं, एक पिता ने अपने पुत्र को 20 रुपए दिए कि जाओ तुम
कुछ कमा कर लाओ, कुछ सौदा करके लाओ, कुछ ऐसी सौदा करके लाओ जिसको तुम अपनी दुकान पर बेच के अर्थ का कुछ संग्रह करो, ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा भाव जगे जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो और तुम इस जीवन में कुछ कर सको, कुछ कमा कर लाओ। वह बालक उस सौदे के पीछे मात्र 20 रुपए रखकर, पुराने समय की बात है, 20 रुपए रखकर सौदा खरीदने के लिए घर से निकला। जाते जाते मार्ग में कुछ साध संगत उसको मिल गए, कुछ साधु मिल गए। उसने वो सभी पैसा उन साधुओं के ऊपर, उनको खिलाने और सेवा करने में खर्च कर दिया। अजीब सी बात, ऐसा विशेष वाकया, ये ऐसी अनोखी अनोखी घटना उसके जीवन क्रम में आई। उस पिता ने उसको भेजा कि तू सौदा करके ला, कुछ सामान खरीद के ला। पता नहीं क्या अंतर प्रेरणा उसको हुई कि वो सौदा सच्चे सौदे में बदल गया और उसने साध संगत के साथ उस धन को खर्च कर दिया और साध संगत की सेवा में उस धन को लगा दिया। बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो कहा, तुम क्या सौदा लाए? बोला, मुझे नहीं मालूम, पर सदगुरुओं के आदेश से मुझे ऐसी प्रेरणा अंतर मन में हो रही है कि संसार में यदि कुछ सौदा है तो साध का संग है। सच्चा सौदा यही है जो मैंने अपना जान के कर लिया। ये उसके बचपन की बात है। बाद में यही बालक गुरु नानक देव जी के नाम से इस असार संसार में, इस कलयुग में, कलयुग के जहाज के रूप में, भवसागर को उतारने के रूप में, तारणहार के रूप में शहंशाह गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबहु साध संगत इहु पावे। ये जीवात्मा, विशेष रूप से मनुष्य, यदि जब कभी भी साधु का संगत पा लेता है, उस स्थान ते बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास। उसके अंतर्मन में, उसके अंतर में, उसके अंतस्थल में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तन मन नाम रते एक रंग। उसका तन मन, यहां तक कि धन भी, सभी कुछ प्रभु के नाम के प्रेम के संग अनुरक्त रहता है, जुड़ जाता है और सदैव अपने आप को पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ बसा हुआ जानता है। सदा बसत पार ब्रह्म के संग। विशिष्ट अनोखी अष्टपदी आज संपूर्ण भवसागर में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस प्रकृति के भांति भांति के जीवों में, जहां जीवों के बल, संबल, समर्थता, समर्थ भाव को सुखमनी साहब में उजागर किया है, प्रकाशित किया है, हमें प्रेरणास्पद मार्गदर्शन दिया है। वहीं यह भी कहा गया है कि इस जीव की अनेक वृत्तियां, प्रवृत्तियां, प्रकृतियां हैं और उन सबको परमपिता परमेश्वर ही संचालित करता है। कभी जीव कुछ करता है, कभी जीव कुछ करता है, कभी किसी स्वांग में रहता है, कभी किसी स्वांग में रहता है। नाना प्रकार के रंग, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की संगतियां, नाना प्रकार के अनेकानेक प्रकार के रास्ते इस संसार में ये जीवात्मा उपभोग करता है, विचरित करता है।
परंतु ये सब कुछ परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। और ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं, उनमें उन संभावनाओं के बीच यदि कभी यह जीवात्मा, यह मनुष्य कबहू साध संगति ही पावे, यदि ये परम सौभाग्य से साध के संग में, सदगुरुओं के संग में, सज्जन पुरुषों के संग में यदि ये कहीं जुड़ जाता है, तो उस स्थान से बहुर न आवे, वापस नहीं आता। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, चेतय प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम। चित्त को प्रसन्न करती है वह सत्संगति, दिशाओं में कीर्ति का प्रसारण करती है सत्संगति। क्या नहीं करती सत्संगति? साधु के संग इस जीवात्मा का, मैं नहीं कहता, समय समय पर गुरबाणियों से, देववाणियों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, हमारे आपके जीवन के चलते हुए चक्र में किस किस प्रकार की राहें, किस किस प्रकार के मार्ग, किस किस प्रकार के रास्ते, किस किस प्रकार के पंथ समय समय पर हमारे जीवन में विद्वानों, महापुरुषों, संत पुरुषों के द्वारा संचालित किए जाते रहे हैं। लेकिन ये जो संचालन हो रहा है मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये केवल और केवल एक सर्वेश्वर परमेश्वर के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि समर्थ जो है वो वही परमेश्वर है, जिसकी रजा में, जिसके हुक्म में, जिसके भावे में ये जीवात्मा विशेष रूप से वैसे वैसे किरदारों को जीती है। सृष्टि के चलन में परमेश्वर के द्वारा रचित ये अनोखी रचना में उस परमेश्वर ने ऐसे रंगमंच पर हम सभी किरदारों को नाटक के रूप में, दृश्यों के रूप में प्रतिदिन समय के इस बहुत ही अविरल धारा के बीच में हमें अंतर्मन से सद्गुरुओं की कृपा में, वही भावों में, वही विचारों में ऐसे भाव निर्देशित किए जाते रहते हैं कि हमारा जीवन वहां से प्रेरणा लेकर, वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कर कर इन प्रकार की, इस प्रकार की गुरुवाणियों से, इस प्रकार की सद्वाणियों से, सत्कृपाओं के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे जीवन में आगामी जीवन हम कैसे जिएं, इसके मार्गदर्शन सदैव महापुरुषों के संग से, साधु संगत के संग से हमें मिलते रहते हैं। और इस प्रकार के भावों पर यदि मनुष्य, यदि हम और आप, यदि सामाजिक प्राणी अगर उतर आएं और अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के भावों का आत्मसात करें, चिंतन करें, मनन करें, तो सुनिश्चित मानिए कि उस परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, बनी रहती है और बनी रहती आई है। मित्रों, बंधुओं, जिसने एक बार राम का नाम ले लिया, जिसने उस परमेश्वर को, परम प्रभु को अथवा सद्गुरुओं के प्रति अपने स्वयं को समर्पित कर दिया, फिर उसे किस बात की चिंता है? हमारे सिंधी में बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, वेठो आहे साईं मुखे परवा नाए काई, मुझो नंगो आ धणीअ ते। धनी परमेश्वर, धनी नंग, मेरा सब कुछ उत्तरदायित्व उस परमेश्वर का है। बैठा है, वेठो आहे साईं, साईं बैठा है, वेठो आहे साईं मुखे परवाह ना है काई, मुझे किसी प्रकार की परवाह
नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे नंगवा धनियते, मेरा सारा जिम्मेदारी, मेरा सारा उत्तरदायित्व उस परम पिता परमेश्वर पर है। यदि ऐसे भाव मन में प्रस्फुटित हो जाएं और ऐसे भाव हमें अंतर में आ जाएं, तो मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, हमें किस प्रकार की चिंता करनी चाहिए और हम चिंता क्यों करें? बहुत ही सीधा सा समीकरण है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसे भाव यदि आपके हमारे जीवन में अवतरित हो जाएं, आ जाएं, तो सुनिश्चित मानिए आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर अचिंत भाव स्वयं ही प्रस्फुटित होगा। एक और कभी कभी बड़ा अच्छा सा भजन है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो हमने आपने सबने देखा है। हमारे जन्म के, हमारे बचपन के, हमारे बालापन के जितनी भी घटनाएं, सुघटनाएं, दुर्घटनाएं, विशिष्ट भाव हमारे जीवन में आए हैं, उन सबको हमने जीवन में देखा है। आज इस उम्र तक, बंधुओं, मित्रों, भाइयों, बहनों, इस उम्र तक जब हम और आप इस तरह से परमेश्वर के नाम की विवेचना, चर्चा, बातचीत कर रहे हैं, इस क्षण तक हमने जो कुछ देखा है, हमने महसूस किया है, हमने अनुभूत की है कि हमने क्या महसूस किया है, हमने क्या देखा है। और अब जो कर रहे हैं, वर्तमान, भूतकाल में जो देख लिया वो देख लिया। अपने बचपन की, पुरानी, पिछली, भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सबको हमने इन आंखों से देखा है और अब इस जीवन में अनुभव किया है। इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं वह भी हम देख रहे हैं। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, इस वक्त के तुरंत बाद, पल भर में क्या होगा, इसका किसी को कोई अंदाज नहीं है, किसी को कुछ भी एहसास नहीं है। इस परम पिता की, परमेश्वर की, असीम शक्तिमान, विराट, अनंत रूप परमेश्वर की इस पल के बाद किस प्रकार की बात होनी है, क्या घटना घटित होनी है, किसी के संज्ञान में नहीं है। पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। इस पल के बाद कुछ भी हो सकता है, ये हमारे आपके संज्ञान में नहीं है। जो हो गया वो हमने देखा, जो हो रहा है हम देख रहे हैं। जप ले रसना हरि नाम अभी, फिर अंत समय पे खुली न खुली। यहां भी समय समय पर इस पल को जीवन जीने के, इस वर्तमान के पल में जीने के लिए सभी ग्रंथों में, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने, सभी विद्वानों ने, सभी सत्पुरुषों ने, सभी सतगुरुओं ने अभी चेतने के लिए हमसे कहा है। सिंधी का वह भजन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोगों से बात करूंगा। तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो। तुझे क्या खबर है कि अब क्या होगा? तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो, ईंदी हवा या तूफान ईंदो। तुम्हें पता नहीं है कि हवा आएगी कि तूफान आएगा। इस पल के तुरंत बाद अगले पल
क्या होना है, ये केवल और केवल सर्वज्ञ परमेश्वर ही जानता है। या सुधि आए सुधीरन खे, सुधीर कहते हैं ऐसे प्रकाशवान महान संत, महापुरुष, सदगुरु जिनको आगे के पलों की पूर्वाभास रहती है। ये सुधीरों को वही खबर है। हमें और आपके जैसे अल्पज्ञ व्यक्तियों को ऐसा एहसास भी नहीं है कि अगले पलों में क्या होना है। तो गुरबाणियां, संत पुरुष हमें निर्देशित करते हैं, जब तुझे पता ही नहीं है अगले पल में क्या होना है, तो तू चिंता किस बात की करता है। जो हो गया वो तूने देखा, जो हो रहा है तू देख रहा है, अगले पल में क्या होना है तेरी दृष्टि में वो सब कुछ नहीं आएगा। आएगा तो जब होगा तब आएगा, तो जब होगा तब आएगा। तो उसके लिए चिंतन अभी कैसा, चिंतन तू कर परमपिता परमेश्वर के अधीन होकर, उसको समर्पित होकर, उसको मनन कर, उसको चिंतन कर, उसका कीर्तन कर, परंतु चिंता न कर। क्या होगा छोड़ दे उसके ऊपर, छोड़ना सीख। तेरे राह में कई एक फूल आएंगे, कई एक कांटे आएंगे। तू इतना कहना सीख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे परमेश्वर, तू जैसा जैसा हमें चला रहा है वैसा साईं भली कार। कबहु साध संगत इह पावे, उस स्थान पे बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान परगास, उस स्थान का नहीं विनाश। जब तेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जग जाती है, जब तेरे अंदर ये भाव आ जाता है कि हे परमेश्वर, तू ही करने कराने वाला तू ही है, मुझे चिंता किस बात की। जब ये भाव आ जाता है तो सदा बसे पार ब्रह्म के संग। तब गुरु अर्जन देव साहब जी बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, अपने आप को पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ बसा हुआ जानने लग, जानता हुआ है तू। जिस वक्त साथ संगत के संग में हम आ जाते हैं, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। जिस प्रकार से जल में जल आकर मिल जाता है। कभी बचपन में पढ़ा था एक घड़े की आत्मकथा। घड़ा जब नीचे जा रहा था कुएं में पानी भरने के लिए, गले में फांसी पड़ी हुई थी, नीचे गिरता जा रहा था, रस्सी की फांसी। जैसे ही गिरता जा रहा था, जैसे ही गिरता जा रहा था, और जैसे ही पानी के तल पर पहुंचा, पानी के तल पर पहुंच के वो पानी में डूब गया। भीतर बाहर पानी। इस काया की एक घड़े की मिट्टी की एक पतली सी परत के अंदर, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। उस पानी में डूबने वाला घड़ा उस वक्त के भाव का चित्रण करता है। किसी कवि की बहुत बढ़िया ये कविता थी, भीतर बाहर पानी। मुझे इस वक्त स्मरण नहीं है, वरना मैं उस कथा को बताता, उस कहानी को बताता, उस कविता को बता सकता था। वो स्थिति जो घड़े के अंदर और बाहर एक ही जल समाया हुआ है। ज्यों जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। उसी प्रकार इस जीवन की ज्योति उस परमपिता परमेश्वर की ज्योति में समाई हुई महसूस करने लगता है वह व्यक्ति जो साध संगत के बीच आ जाता है। कबहु साध संगत इह पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे। उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग। एक रंग में रंग जाता है। वो स्थिति परम आनंद को प्राप्त होती है। त्यों ज्योति संग ज्योति समाना, वैसे ही ज्योति ज्योति में समा जाती है। ध्यान रहे, यहां पर एक दूसरा दर्शन होता है कि हम लोग मृत्यु के बाद, मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन की जो ज्योति है वो ज्योति में समा जाती है। एहसास हम ये करें कि साधु संग, गुरबानियों के, महापुरुषों के संगत से उस स्थान में जहां कोई विनाश नहीं है, यहां केवल सृजन ही सृजन है। उस जल में समाने के भाव हमारे अंदर आए, उस ज्योति में एक रूप समाने के भाव जीवित ही आए।
त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन भये पाए विश्राम। ऐसी स्थिति कि उस योनियों में उसका आना जाना नहीं होगा, जब वो उस विशिष्ट परिस्थिति में, जहां एक रंग में, एक जल में, एक ज्योति में जब समा जाता है व्यक्ति, उस वक्त उसको विश्राम की स्थिति आती है। गुरु अर्जुन देव साहब जी कहते हैं कि जब वो स्थिति आती है तो परमानंद की स्थिति आती है। परम प्रभु की सत्कृपाओं से, सद्गुरुओं की सत्कृपाओं से हम स्वयं को उस परमात्मा के चरणों में स्थिर हुआ जान पाते हैं। और जब ऐसा भाव आता है मन में, तो उस वक्त गुरु अर्जुन देव साहब जी, नानक प्रभु के सद कुर्बान, मिट गए गवन पाए विश्राम। ऐसी स्थिति में उनके चरणों में हमें विश्राम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, परमानंद प्राप्त होता है। ऐसे नानक प्रभु के सद कुर्बान, गुरु अर्जुन देव साहब जी कहते हैं, ऐसी स्थिति, ऐसे प्रभु के ऊपर जिनके चरणों में मुझे ऐसा विश्राम मिले, उस प्रभु के ऊपर मैं कुर्बान जाता हूँ, बलि जाता हूँ। ऐसा भाव, इस अष्टपदी का आप लोगों के सामने मैं अपने हृदय के भावों को, अपनी अनुभूतियों को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इस गुरबाणी के इस अष्टपदी के साथ ही आज का कार्यक्रम समापन की ओर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कई एक लोग मुझे मित्र मिलते हैं, देखते हैं। भैया मनोहर जी, संजय हिंदुजा जी, सभी मुझे देख रहे हैं। इस पटल पर कई बातें आती हैं, कभी बातें नहीं आती। मैं कभी किसी के नाम ले पाता हूँ, कभी किसी के नाम नहीं ले पाता हूँ। राजकुमार चंदानी इज वाचिंग, मधु माखीजा, आप लोगों की सदा कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी रहे कि सदैव आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। मैं भी प्रयास करता हूँ हर रविवार प्रातःकाल 8:30 बजे जीवन कैसे जिए की अगली कड़ी में, अगले रविवार हम और आप पुनः एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैवम गुर प्रसाद, जपवाद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी में विराजमान परमेश्वर की, प्रकृति की असीम शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।